अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTSC03 यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स डिफरेंट असाइनमेंट के आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 1 आइडिया सॉल्यूशन। आइडिया सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रही हूँ 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और 30 इसके मार्क्स हैं। लेक्चर नंबर आप लोगों को बता दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव और लेक्चर नंबर देख लिया करें ताकि आपको पता चल जाता है कि कौन से लेक्चर्स हैं जिसमें ये इसका आंसर यानी हो सकता है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में राइट करना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, रियल रूट फाइंड करनी है। इन द इंटरवल है आपको 0.2 0.5 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। अगर आप वैसे तो इंटरनेट पर भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ, तो समझा लिया ठीक है, नहीं आए तो फिर और लेक्चर सुन लीजिएगा। इंटरवल है। नेक्स्ट आपने न्यूटन रैफसन मेथड से इस इक्वेशन की रूट फाइंड करनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपने इटरेटिव जैकबिस इटरेटिव मेथड यूज़ करना है। और ये नोट राइट किया हुआ है क्योंकि बहुत सारी इटरेशंस इसमें आ जाएंगी, लेकिन उसने कहा है इन ऑल अबव क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 इटरेशंस। ठीक है, 3 इटरेशंस ही आप लोगों ने सबकी राइट करनी है, 3 से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा लिख भी तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके मैं आपको दिखा दूं। पहले तो हम चलते हैं बाइसेक्शन। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड जो है मुझे हैंडआउट्स में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मिला। वैसे आप लोग इसको हैंडआउट्स में सर्च कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया हुआ जितना आप यूट्यूब पर या जो भी यूट्यूब पर देख लें, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं वैसे आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ओके लेट कर लें। आपको जो इक्वेशन गिवन है वो एफ ऑफ एक्स है, यानी कोई फंक्शन है, उसमें आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं। ये इनिशियल वैल्यू और ये x0 ले लें और ये x1 ले लें। ठीक है, x0 यानी इनिशियल वैल्यू आप जहाँ से स्टार्टिंग लेंगे तो इसके ऊपर वैल्यूज़ अप्लाई करके देखें। पहले x0 है यानी x0 बोल लें या x1 बोल लें आप, तो आपके पास f ऑफ x0 यानी x0 क्या होगा, यानी आपकी वैल्यू x0 क्या है, 0.2 है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर 0.2 पुट कर दें। x है 0.2 कर दें, x की जगह पर 0.2 कर दें। ओके एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर साइन 0.2 है। साइन की वैल्यूज़ कि मैं कैलकुलेटर, पता नहीं मेरा कैलकुलेटर ख़राब था या जो बाय हैंड इन हैंड जो कैलकुलेटर होता है, तो साइन 0.2 या 0.5 जिसकी भी वैल्यू निकालती थी, पता नहीं 0.00 समथिंग आ रही थी। मैंने 4 बार क्वेश्चन किया इसी वजह से कि साइन की वैल्यू ठीक नहीं निकल रही थी। अगर तो आपके कैलकुलेटर से ठीक निकल आती है तो ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन कैलकुलेटर जो अवेलेबल होता है या हमारे यहाँ PC वगैरह में है, उसको यूज़ करके भी साइन से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मेरे पास ठीक नहीं आ रही थी, पता नहीं आपके पास आती कि नहीं। ओके 4 को मल्टीप्लाई कर दें आप, यहाँ पर प्लस साइन 0.2 कर दें और माइनस e⁻⁴ 0.2 यानी आपने फाइंड करनी है। ये भी कैलकुलेटर में मिल जाएगी आपको। आप अगर शिफ्ट दबाकर आई थिंक ई राइट किया हुआ है कैलकुलेटर पर, जो इन हैंड होता है उसमें ई, या फिर आप यही चीज़ राइट करके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप इसको प्लस माइनस करके आपके पास देखें माइनस में आंसर आया। एक माइनस में, अच्छा है बाइसेक्शन मेथड में एक ये होता है, एक वैल्यू माइनस में आए और उससे अगली जो आए वो प्लस में आए, तो तब उन वैल्यूज़ को आप ले सकते हो। एक तो आ गई माइनस में जो कि लेस देन है 0। नेक्स्ट हमें क्या x1 क्या बताया है, 0.5 बताया है। 0.5 यानी x1 है हमारे पास, तो x1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, 0.5 पुट कर देना। 0.5 पुट कर दें हर जगह पर। सेम उसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करें, साइन 0.5 निकालें, केयरफुली निकालिएगा वैल्यूज़ और माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप लोग राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस करें और आंसर निकालें। अब देखिए एक माइनस में आई है और एक प्लस में आई है। मैंने अभी आपको बताया कि बाइसेक्शन मेथड में ये होगा, एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। सपोज़ करें मैं अगर एफ ऑफ कोई और वैल्यूज़ भी लेती तो सारी नेगेटिव 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 आ रही होती, तो तब तक वेट करती मैं जब तक कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ जाती, तो लास्ट जो पॉजिटिव आती वैल्यू और उससे पिछली जो होती नेगेटिव, वो 2 वैल्यूज़ लेती और उनको कंपेयर करती। तो यहाँ पर एक
नेगेटिव आ गई है और एक पॉजिटिव आ गई है, तो मैंने यहाँ लिखा f ऑफ 0.2 लेस देन 0 एंड लिख सकते हो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर कर देते हैं और ये ले, ठीक है। तो ये लेस देन 0 था और ये ग्रेटर देन 0 था, यानी एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव थी। अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो आपकी जो रूट है वो लाई करेगी जो पॉइंट्स आपको गिवन है उसमें, यानी आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट निकाला तो इन दोनों पॉइंट्स में लाई करेगी तो इसको किस तरीके से निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है x2, एक तो x0 थी x1 थी, तो नेक्स्ट आप कौन सी इटरेशन निकालोगे, x2 निकालोगे। x2 का फॉर्मूला होगा x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो मैंने यहाँ राइट ही किया। x0 की वैल्यू आपके पास 0.2 है और x1 की वैल्यू 0.5 है, दोनों को सम अप करें, डिवाइड करें 2 से और आंसर निकल आएगा ये, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट मेथड क्या होता है, इसी f ऑफ x होता है, तो आपके पास जो आंसर निकलता है f ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दोगे। f ऑफ 0.35 निकला है, तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें सब जगह पर पुट कर दो और आंसर निकालो। अब ये आइए पॉजिटिव। अच्छा हिंट देती हूँ एक, अगर f ऑफ ये जो आंसर आता है फाइंड करते हैं आप, उसका आंसर अगर पॉजिटिव होता है तो आप क्या करते हो, ये 2 वैल्यूज़ है ना, तो उस वैल्यू को सेकंड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हो, यानी x1 से। अगर माइनस में आंसर आता तो ये एज इट इज़ रहती वैल्यू, इसको रिप्लेस कर देते उस वैल्यू से 0.35 से। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आया, तो किसको रिप्लेस करोगे, ये वाले, इसकी जगह पर वो राइट कर दोगे। ये दिखा देती हूँ मैं। अच्छा ये आंसर आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मैंने यहाँ पर राइट किया f ऑफ 0.35 ग्रेटर दैन 0, अ रूट लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.35, यानी मैंने आपसे क्या कहा था, 2 रूट्स थी 0.2 एंड 0.5। मैंने आपसे कहा अगर पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन 0 आंसर आता है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाली जो आपको रूट वैल्यू बताई हुई थी उसको रिप्लेस कर दोगे इस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, बट हमने 3 इटरेशंस करनी है। तो आपकी ये रूट्स इसके मिड लाई करती हैं, तो इन दोनों को x3 क्या होगा, 2 फाइंड कर लिया था, x3 क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को सम अप करें, यानी x2 x1 प्लस 0 प्लस x2 है आई थिंक, तो प्लस डिवाइडेड बाय 2, यानी उसको प्लस अप करके और आप लोग डिवाइड कर दें। अब जो आंसर है अगेन वही प्रोसेस करेंगे, f ऑफ 0.275 अप्लाई करें, यानी इक्वेशन में पुटिंग करते जाए। अब आंसर देखें आपके पास अगेन पॉजिटिव आया है, तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या लाए करेगी, मैंने आपसे कहा था अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी जगह पर जो वैल्यू है वो रिप्लेस होगी, तो 0.2 एज इट इज़ रह जाएगा। 0.5 था तो उससे 0.5 से पहले 0.35 था, इस जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे, जो f ऑफ 0.275 कर दोगे। अगेन फोर्थ रूट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0.2 प्लस 0.275 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम अप करो, डिवाइड 2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इटरेशंस होती वो भी ऐसे करते, फिर f ऑफ 0.2375 फाइंड करते, अगर वो पॉजिटिव होता तो दूसरी जगह वाली वैल्यू को रिप्लेस करते, अगर माइनस होता तो क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते उसी वैल्यू से, यानी इससे, ठीक है। तो ऐसे इटरेशंस चलती रहती हैं। अगर आप प्रीवियस सेमेस्टर्स की असाइनमेंट्स उठाकर देखें तो ये न्यूटन वाला ये जो लॉ बताया हुआ है और ये वाला बायसेक्शन मेथड है, ये जितने भी आपके असाइनमेंट्स आई हैं प्रीवियस सेमेस्टर्स में उसमें ये क्वेश्चंस किया हुआ है। अगर आप इसकी सॉल्यूशन फाइल उठाकर देखें तो आपको उसका मेथड पता चल जाएगा जो इंस्ट्रक्टर ने सॉल्यूशन फाइल अपलोड की थी। नेक्स्ट आ जाएं, ये जो 2 मेथड्स हैं ये आप लोगों को हैंड आउट्स में मिल जाएंगे क्लियरली। तो ये फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ रियल रूट ओके, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन आपको गिवन है। अच्छा आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च करें, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन गिवन है, बस यहाँ पर 3 राइट किया हुआ है, तो उसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाना है। यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड है आपके पास, तो मैं रेफसन को ही सर्च कर देती हूँ, अगर मुझे मिल गया तो ट्राई करते हैं। लेट्स सी। ये देखिए ये फॉर्मूला गिवन है, ये अप्लाई करना है, 1 मिनट। न्यूटन रेफसन मेथड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, उसका फार्मूला है ये वाला, ठीक है। ये करते जाते हैं और फार्मूला आपका अप्लाई होता जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं 1-2 एग्जांपल्स भी आप देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मिल ही जानी है।
ये रहा न्यूटन रेफसन, और यहाँ पर ये फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। मैं अभी दिखा भी देती हूँ, मुझे लगता है ये एग्जाम्पल। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें 4 डेसिमल प्लेसेस का तो कुछ नहीं करना, बस इस मेथड को यूज़ करते हुए अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये एग्जाम्पल हो जाएगी। आप लोग देख लें, पेज नंबर 27 है, उस पर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट देखती हूँ अगर कोई और एग्जाम्पल मिलती है जिससे ये एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग हैंड आउट्स में अपने देख सकते हो, ये लें। ठीक है, फार्मूला अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहा फार्मूला, रिवीजन एग्जाम्पल दिए, देखो एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये फार्मूला है और एक्सपेंड कर रहा है इसको तरीके से, ये फार्मूला यूज़ होना है। चले मैं आपको इसमें दिखाती हूँ क्या 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 किया है। ओके, आपने क्या करना है, पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, x1 है तो x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x0। डेरिवेटिव पता है ना कैसे लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोगों ने, सेकंड ईयर में आपने मैथ्स में किया होगा अगर आता होगा तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये फार्मूला x1 का हो जाएगा, नेक्स्ट x2 का हो जाएगा। 2 की बात करोगे तो सारे 1 1 आ जाएंगे, देखो 1 की बात की थी तो सारे 0 0 आ गए थे। अगर 3 की बात करेंगे, थर्ड इटरेशन की बात करेंगे, देखो यहाँ 2 2 आ जाएंगे, यानी n-1 हो रहा है सारा। ठीक है, अब इसकी रूट्स कैसे निकालनी है, एफ ऑफ एक्स आप लोग इसको ले लेंगे, और डेरिवेटिव लेना क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, यानी पावर क्या थी, 3 थी, 3 पहले आ गया और उसमें से -1 हो जाता है, तो 3 पहले आ गया x, और 3 में से माइनस कर दो 1 तो क्या आ जाएगा x² माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाना है -1 -4। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट आपने देखना होता है इनिशियल पॉइंट निकालना होता है। यहाँ कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है कि जो रूट है वो किसके मिड में लाई कर रही है। आपने क्या करना है, सपोज कर लें आप एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करें, एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लें, एफ ऑफ 1 फाइंड कर लें, -1 फाइंड कर लें। अगर आपके पास कोई एक वैल्यू माइनस में आए और उससे नेक्स्ट वैल्यू है वो प्लस में आ जाए, तो आपने क्या करना है, उन्हीं के मिड में आपके जो रूट है वो लाई करेगी। यहाँ मैंने एफ ऑफ 2 को अप्लाई किया था, यानी जहाँ जहाँ x है इस पर अप्लाई करूँगी पहले, क्योंकि एफ ऑफ 2 है नॉट, यानी डेरिवेटिव पर नहीं अप्लाई किया पहले मैंने। तो एफ ऑफ x है, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 अप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है -5। इसी तरह से 3 अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 3, अगर 3 को जो पार्ट 3 है, मतलब क्या हुआ, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस करके माइनस करके आंसर निकालें। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने अभी बात की थी कि एक पॉजिटिव होनी चाहिए और नेक्स्ट नेगेटिव आ जाए, या नेगेटिव हो और पॉजिटिव आ जाए, उन टू वैल्यूज़ को उन वैल्यूज़ के मिड में जो आपकी रूट है वो लाई करती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव हो सकता था आपके पास एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ 1 का आंसर भी आपके पास आ जाता माइनस में। मैंने आई थिंक करके देखा था, एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ 1 था, उसका आंसर भी -5 ही आ रहा था। तो वो ले लें आप, और इसको पॉइंट को ले लें आप, तब भी ले सकते हैं, तब भी ठीक है, कुछ नहीं होता। तो रूट लाई क्या कर रही है, एफ ऑफ 2 यानी 2 एंड 3 के मिड में लाई कर रही है। तो जब मिड में लाई कर रही है तो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 हमारा क्या होगा, x0 यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमें x1 फाइंड करना है। x0 होगा तो तभी हम जाके स्टार्टिंग पॉइंट से जो नेक्स्ट इटरेशंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा, ये x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x0 आपके पास गिवन है। तो आपने क्या करना है, पुटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर x1 यानी x0 और ये f ऑफ x0 क्या होगा, जहाँ जहाँ ये f ऑफ x है ये सारा ये 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 0 अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ है ये अप्लाई कर दिया उसी में क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, x0 क्या लिया है, x0 लिया है 2, यहाँ पर क्या है, x0 है 2, 2 होल क्यूब आ जाएगा -4, x के 0 क्या है 2 है, -5, 3 है, x0 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया -4 हो गया। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कर दो, -8 -5 तो -5 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5/12 में से 4 गया, कितना बचेगा
8 बचेगा, तो आपने इन दोनों को डिवाइड करो और +2 कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन भी सेम इसी तरह से है, मैंने आपसे कहा था यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है x2 और इज इक्वल टू x1। x1 अब मेरे पास फर्स्ट इटरेशन क्या आई है, 2.625 आई है, ठीक है। तो जहाँ पर x1 है वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ही आप 2.625 पुट कर दोगे। आपके पास ये इक्वेशन है जहाँ 0 0 राइट किया था वहाँ 1 1 आ जाएगा, 2.625 आ जाएगा और 2.625 होल क्यूब माइनस 4 2.625 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2.625 होल स्क्वायर माइनस 4। 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, -5 इसका स्क्वायर लो, देन 3 से मल्टीप्लाई करो, -4 करो तो ये आंसर। इन दोनों को डिवाइड किया ये आंसर, दोनों को माइनस करो तो आपके पास आएगा 2.47। ये हमारे पास कौन सी इटरेशन आ गई, सेकेंड वाली, ठीक है, सेकेंड इटरेशन आ गया। उसने हमें कहा था कि 3 इटरेशंस फाइंड करनी है, तो मेरे पास थर्ड इटरेशन का फार्मूला मैंने अभी भी बताया था, 3 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सेकेंड इटरेशन का क्या आंसर आया मेरे पास, 2.47 आया मेरे पास। तो जहाँ x2 है मैं क्या पुट कर दूँगी, यहाँ तो पहले 2 करें ना क्वेश्चन में, फिर क्या होगा 2.47, सेम उसी तरह से 2.47 होल क्यूब माइनस 4 x2 यानी 2.47 माइनस 5 बाय 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटू कह लो 2.47 होल स्क्वायर माइनस 4, क्यूब लें, मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, ये आंसर आ जाएगा। ऊपर भी आ गया, नीचे भी, दोनों को डिवाइड करें दिस आंसर, ओके। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर विल बी 2.46। वैसे करीब करीब ही आया है, 2.47 2.46, अगर मैं बात करूँ 2.45 ही बन रहा है ये। हैंस द रिक्वायर्ड रूट इज़ 2.46 कह दो, या 2.4 या 5 आ जाएगा सारा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय जैकबिज इटरेटिव मेथड। तो आपने इटरेटिव मेथड, अच्छा इसमें कंडीशन है, मैं देख रही थी ज़्यादातर कोई बता नहीं रहा था यहाँ पर, जैकोबी। ओके, इसको सर्च करते हैं, मैं इसकी आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। ये इसकी एग्जांपल्स गिवन है ये जैकबिज मेथड की, ये यहाँ पर देख लें आप। फाइंड द सॉल्यूशन टू द पेज नंबर है 72, ठीक है। सिस्टम यूजिंग जैकबिज इटरेटिव मेथड फॉर द फर्स्ट 5 इटरेशंस हैं। आपको यहाँ पर कुछ अरेंज करने का कुछ नहीं बताया, सिर्फ आप यही मेथड, वैसे तो आप यही मेथड यूज़ करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेट पे अगर मेरी समझना, इंटरनेट पर भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हो। ये मेथड है, यहाँ पर डिवाइड करते जाना है आपने डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। इसके लेक्चर सुन लो या जैसे भी है, मैं भी कोशिश करती हूँ। ये वाली लाइन आपने देखनी है, ये देखो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो पेज नंबर 75 है ना, उसकी एग्जांपल जैसा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जैकबिज मेथड की एक शर्त होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ, मे भी कोई ना बताए। ओके, हमारी ये रही एक कंडीशन होती है। अगर आपने इसमें से क्या करना होता है, एक वन इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, दूसरी में से y की निकालनी होती है, तीसरी में से z की निकालनी होती है। लेकिन शर्त ये होती है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस इक्वेशन से x की निकालनी है वैल्यू और किस से y और z की निकालनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी कंडीशन ये है, आपने सपोज़ करो यहाँ मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट जो है वो 5, तो उनके उसका मोड आप लो, माइनस में भी अगर वैल्यू हो तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो मैं सिंपल अगर नंबर्स की बात कर लूँ, मोड पता चल जाएगा, मोड का आंसर भी प्लस में ही आता है, तो माइनस में भी चाहे लिखा हुआ हो। तो ये 5 है, एक्स सपोज़ करो मैं यहाँ से 5 निकालती हूँ, मैंने क्वेश्चन में अरेंज किया हुआ है, ये मेरा अरेंज फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन समझ लेती हूँ, कंसीडर करती हूँ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 है कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल्स के साथ नंबर्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट दूसरे होते हैं, वैसे अलग लिखते हैं, ये कोफिशिएंट्स होंगे। तो इसके साथ जो नंबर है 3 अकेला, क्योंकि x की वैल्यू है इस 3, ये 3 ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए जो बाकी 2 वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स के प्लस करने से, यानी उनके मोड का सम। यानी 4 का मोड लूँ तो 4 ही आता है, इसका -1 है, -1 का मोड लूँ 1 आता है, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, और ये 3 है। तो मैंने कहा ये जो x की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका कोफिशिएंट ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए जो बाकी 2 वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट के मोड के सम के। तो मोड अगर मैं नाम ना लूँ तो उन दोनों के सम के।
तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 3 आ रहा है, जबकि ये जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मैं यहाँ देखती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकूँ, सपोज करो x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो बाकी क्या होंगे y और z क्या है, इसका 3 और 2 कितना मिल जाएगा 5, यानी 5, x का कोफिशिएंट भी 5 है, दोनों का मोड लेकर यानी दोनों का सम करूँ तब भी 5 आता है। मैंने आपसे कहा कि x अगर फाइंड करते हो तो उसका जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए बाकी दो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के सम के। तो हमारा इक्वल टू वाली कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, तो मैं इसे कंसीडर कर लेती हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो दोबारा अगेन जाते हैं, अब y की बारी आएगी, y के लिए दूसरी इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी। अब इधर देखती हूँ, अगर यहाँ से मैं y निकालती हूँ, यानी y का कोफिशिएंट 4 है, बाकी जो दो वेरिएबल बचे हैं उनके कोफिशिएंट्स को सम करूँ 3 और इसका क्या है 1, यानी 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गए। इसका y का कोफिशिएंट और दोनों का सम, कोफिशिएंट्स का सम क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड इक्वेशन मेरी बन जाएगी 3x प्लस 4y माइनस जी इज इक्वल टू 8। थर्ड वाली इक्वेशन को देखूँ तो z फाइंड करना है, z ग्रेटर देन है इन दोनों के 1 प्लस 1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगी, ये मेरी थर्ड ही इक्वेशन रहेगी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब मैंने राइट भी किया, गिवन सिस्टम इज़ नॉट डायगनली डोमिनेंट, सो वी हैव टू रीअरेंज द सिस्टम, फर्स्ट रीअरेंज द सिस्टम, या इस तरीके से कुछ राइट कर सकते हो। ओके, हमारे पास आ गया ये अरेंज फॉर्म में, इसको अरेंज करें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अलजबरा आप लोगों को आता है, प्लस में है x को छोड़ दो बाकी को ले जाओ, प्लस में है तो उधर जाकर -3y हो जाएगा, प्लस का 2z है, उधर जाकर दूसरी साइड 17 के पीछे क्या हो जाएगा -2z आ जाएगा। और लेकिन मुझे चाहिए ओनली x की, तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 5, 5 सबसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 3/5 17/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ से y की निकालनी है, 4y यहीं रह जाएगा, प्लस का 3x है, 8 के पीछे जाकर क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, प्लस का 4z है, y तो ये रहेगा, माइनस का z है तो उधर जाकर +1z हो जाएगा। तो 4 के साथ y के साथ क्या लिखा हुआ है 4, बोथ साइड सबसे डिवाइड कर दोगे, देखो 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 4। इसी तरह से z है, माइनस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 को इधर ले आओ, क्योंकि हमें पता है जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो क्या होगा, माइनस का है तो इधर ले आओ प्लस में, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा। सेम इसी तरह से z के साथ 3 है तो सबसे डिवाइड कर दो। इनिशियल पॉइंट्स अब हमें नहीं गिवन, तो इसमें क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट्स x y z गिवन है तो आप क्या करेंगे, उन्हें 0 ले लेंगे, 0 पुट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ x इज़ इक्वल टू बाकी जो पॉइंट्स हैं y और z हैं वहाँ यहाँ 0 ले लो, y इज़ इक्वल टू जहाँ x और z हैं वो 0 ले लो, z इज़ इक्वल टू जहाँ x और y है वो 0 ले लो। जब 0 ले लोगे आपके पास जो आंसर आएगा ये कैंसिल हो जाएंगे, 17/5 आएगा, 17 को 5 से डिवाइड करो तो आपके पास ये आंसर आता है। इसी तरह से ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, 8 को 4 पे करो डिवाइड क्या आता है 2 आता है। इसी तरह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, 8 को 3 से करो तो क्या आता है 2.67। तो मेरे पास फर्स्ट इटरेशन क्या होगी, x y z की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट इटरेशन है 3.4, जो कि देखो x की है 3.4, y की है 2 और z की है 2.67, ये फर्स्ट इटरेशन। सेकंड की बात करें, अब सेकंड जो इटरेशन है उसमें जो ये इटरेशन की वैल्यू, पहले तो हमने ये किया था ना, जो पहले वैल्यूज़ थी 0 0 ले ली थी। अब नेक्स्ट इटरेशन में आपका जो आंसर आया ना इसको यूज़ करोगे, x की जगह ये यूज़ करोगे, y की जगह ये यूज़ करोगे, z की जगह ये। सेकेंड इटरेशन में सेम उसी तरह से x2 में जहाँ जहाँ x है, x की वैल्यू क्या है, ये वाली इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, इसमें 17/5 -3/5, y की जगह पर क्या आया था मेरे पास 2 आया, तो ये देखो 2 पुट कर देंगे। ठीक है, -2/5 है, 2/5 z है, 2/5 z है, z देखो यहाँ पर क्या है 2.67 है, 2.67 कर दिया। सेम इसको 17 को 5 पे डिवाइड करो, 3 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2.67 से, आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, सबको प्लस माइनस करके आंसर निकाल लो। y को भी इसी तरह से करो, 8/4 -3/4, x की वैल्यू आ गई 3.4 आ गया आपके पास। ठीक है,
इसी तरह से +1/4 और z की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लो। z की वैल्यू भी ऐसे है, x और y की वैल्यू पुट हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लो। सेकेंड इटरेशन का आंसर निकल आया, ये रहा x 1.132, 0.12 एंड 2.21। अब थर्ड इटरेशन फाइंड करनी है, बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है 3 इटरेशंस परफॉर्म करनी है। तो उसमें क्या करोगे आप, ये जो अब ये वाली वैल्यूज़ पहले क्या था, जब फर्स्ट इटरेशन की थी तो सेकंड में यूज़ की थी, अब थर्ड इटरेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसमें सेकंड इटरेशन की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। जहाँ पर देखो y है तो y की जगह पर क्या आ रहा है, 0.12 पुट करोगे और फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली इक्वेशंस यूज़ करें, ये वाली इक्वेशन x के लिए है, ये y के लिए है और ये z के लिए है। तो इटरेशंस की वैल्यूज़ हैं और पुट कर देंगे। और यहाँ पर z की वैल्यू देखो, ये 2.21 है, आप पुट करो, डिवाइड करके आंसर निकालो। फिर 8/4 है, -3/4, x की वैल्यू है यहाँ पर 1.132 है, +1/4 और 1/4 और z की वैल्यू क्या है देखो 2.21 है। मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालें, इसी तरह से यहाँ पर भी पुट करें और थर्ड इटरेशन का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा असाइनमेंट का आइडिया सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ये नहीं होता कि आप लोग बिल्कुल म्यूट करके वीडियो लगा देते हैं और पता नहीं होता कि मैंने वीडियो में कहा क्या था, फिर मुझसे वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये ऐसे कर दिया, ये वैसे कर दिया। अच्छा, इसकी कैलकुलेशंस मेथड सेम रहेगा, इसकी कैलकुलेशंस आप अगेन खुद करके देख लीजिएगा। राउंड ऑफ कहीं पर करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो गौर से सुना करें, हो सकता है कि ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में भी आ जाए या असाइनमेंट में किया हुआ आपका क्वेश्चन काम आ जाएगा, बजाय इसके कि आप कॉपी पेस्ट करें या शॉर्टकट सर्च करें। शॉर्टकट होता है बस बनी बनाई हमें चीज़ मिल जाए, हमने बैठ कर नहीं करना। अगर मैं फ़ाइल पकड़ा दूंगी तो आप क्या करेंगे, वही की वही उठा कर दे देंगे। वीडियो से देखने से ये है एटलीस्ट आप लोग कुछ ना कुछ सुनेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे तो सही। सो आई होप ये आइडिया सॉल्यूशन आपकी हेल्प कर सकता है असाइनमेंट प्रिपेयर करने में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।